हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना स्टैटिक्स जीके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स जीके की अभी तक मैंने कोई क्लास नहीं, टॉपिक वाइज पूरा चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में आए हुए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है, यहाँ से 10 नंबर आपको मैं दिला के रहूँगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के देखिएगा, इसमें स्टैटिक जीके के पूरे मैथ 2 पार्ट आएंगे, एक आज आएगा एक कल आएगा। ठीक है, इसको आप लोग 200 से ऊपर ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग पूरा विथ डिटेल के साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जो हमारे 8 शास्त्रीय, पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, ये कहाँ का है? तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य का, याद रखिएगा कहाँ का है भरतनाट्यम, कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का। इसकी विशेषता क्या है? यह नृत्य जो विधा की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिर में नृत्यकों अथवा देववासियों की एकल क्या होती है? प्रस्तुति होती है, सादिर से है, इसलिए इसे हम दासी अट्टम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, दासी अट्टम भी। इसके कलाकार भी बहुत पूछता है कि भरतनाट्यम के कलाकार कौन है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे बिलोंग करती हैं? तो भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम किससे हैं? तो ये भी भरतनाट्यम से। और मृणालिनी साराभाई, ये भी हमारी किसके हैं? भरतनाट्यम से। याद हो गया? आपको याद क्या करना है? भरतनाट्यम कहाँ का इस क्लासिकल डांस है? तो तमिलनाडु का है, इतना याद रखना है। ठीक है, तमिलनाडु का। इसे और किस नाम से जाना जाता है? दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। इसके कलाकार कौन कौन हैं? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, और मृणालिनी साराभाई जी हैं। 3 लोगों को नाम याद रखना है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये कुचिपुड़ी जो हमारा है आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, याद रखिए कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ठीक, इसमें जो नर्तक स्वयं में ही गायक की भूमिका निभाता है, इतना बात याद रखिएगा, स्वयं में ही क्या करता है? भूमिका निभाता है। पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र खींचता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देगा क्या है, किस नृत्य में जो है पैर से अंगूठे की सतह पर चित्र खींचा जाता है? तो हमारा कुचिपुड़ी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। इसकी कलाकार कौन है? तो राधा रेड्डी जी हैं और राजा रेड्डी। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम की भी हैं और कुचिपुड़ी की भी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा है कथकली। ठीक है, क्या है? कथकली है। तो कथकली कहाँ का है? राज्य केरल राज्य का है। ठीक है, केरल राज्य का हमारा क्या है? कथकली है। ठीक, विशेषता क्या है? अधिकांश कथकली गायन अच्छाई और बुराई, शाश्वत संघर्ष पर भव्य निरूपण होता है। ठीक, सिर्फ पुरुष मंडली के द्वारा, याद रखिएगा, ये जो कथकली हमारा है सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ पुरुष द्वारा किया जाता है। याद रहेगा ना? ठीक है, पुरुष के द्वारा किया जाता है। कलाकार इसके गुरु कुंचू कुरूप जी हैं और रीता गांगुली। रीता गांगुली को आप लोग याद रखिएगा। रीता गांगुली किससे हैं? कथकली से। चलिए अगला बताइए, मोहिनी अट्टम। चौथा हमारा कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है बताइए? तो ये हमारा केरल राज्य का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल राज्य का। इसकी विशेषता क्या है? नृत्यांगना द्वारा एक एक क्या है? एकल है, एकल नृत्य भी है। ठीक है, इस नृत्य में लाहास्य पहलू मतलब सौंदर्य ललित्य का प्रमुख होता है। नृत्य संगीत व गीत के साथ होता है, या नृत्य जो है संगीत और गीत के साथ होता है। इसके कलाकार कौन है? सुनंदा नायर जी हैं, माधुरी अम्मा जी हैं, जया प्रभा मेनन जी हैं। 3 लोगों का नाम याद रखेंगे। जया प्रभा मेनन जी किसे हैं? मोहिनी अट्टम से। कहाँ का है? केरल का है, क्लासिकल डांस है। ठीक है, केरल के 2 क्लासिकल डांस है। चलिए आगे बताइए, उड़ीसी। ओडिसी हमारा जो है, उड़ीसी जो हमारा उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, और इसमें इसके कलाकार कौन है? गु पंकज चरण दास जी और सोनल मान सिंह है। ठीक है, उड़ीसी। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, इसकी सावेरी बहनें नैना, सुवर्णा और रंजना दर्शना, ये सब हमारी क्या है? इसकी कलाकार हैं जो यह नृत्य क्या करती हैं। कथक कहाँ का है? तो कथक हमारा जो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का, ठीक है, या जटिल पद चालनों तथा चक्करों का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रयोग किया? कथक की जो जुगल बंसी ध्रुपद संगीत के साथ होती है। इसके कौन है? बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं और सितारा देवी हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी याद रखेंगे। ठीक है, सत्तरिया कहाँ का? असम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे विकसित करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? शंकर। सत्तरिया कहाँ का? असम का, याद रखेंगे। चलिए अब हमारे यहाँ से क्या होते हैं? आज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो पेट 2021 में पूछे गए थे। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में क्या किए गए?
पूछे गए हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चरक संहिता, चरक संहिता किससे संबंधित है बताइए। चरक संहिता, चरक संहिता का क्या थे, तो एक चिकित्सक थे। क्या थे, एक चिकित्सक थे, याद रखेंगे आप लोग। चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सक। देख लिए यूपी ट्रिपल एस सी 2000 क्या है 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन, यहाँ से 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। 10 नंबर की गारंटी करंट अफेयर की आप लोगों को शाम को चलती है, 10 नंबर वहाँ से भी मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप फोकस करिए जो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए जाना जाता है, ये हमारा असम का है। असम के और कौन कौन से हैं, तो डिब्रू साइखोवा, कौन सा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। मैं शार्ट में लिखूंगा एन और पी, नेशनल पार्क उसका मतलब होता है, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक। डिब्रू साइखोवा, देहांग, देहांग, देहा देहांग, ठीक है, राष्ट्र नेशनल पार्क है। रायमोना है, यहीं पे है जो है, रायमोना, रायमोना, काजीरंगा, ये सब ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहीं पे है। टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम में। असम के जो है राज्य मुख्यमंत्री सीएम कौन है बताइए, असम के सीएम कौन है, तो असम के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा जी, ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा जी असम के क्या हैं, सीएम है। और यहीं पे जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ठीक है, वो भी असम में, ठीक है। पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। कूनो, कूनो नेशनल पार्क जो नामीबिया से अभी जो 8 हमारे क्या हैं चीते लाए गए हैं, वो भी हमारे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें, 100 और कल 100, जो 200 क्वेश्चन प्लस हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं बताइए। कितने भारतीय नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं बताइए। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा कौन करता है, एक हमारा बिहार करता है, ठीक। मैं पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ, बिहार करता है, और कौन करता है, यूपी करता है, और कौन करता है, उत्तराखंड करता है, ठीक है। यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। और सिक्किम के बाद कौन है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। टोटल 5 राज्यों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। निम्नलिखित में कौन कोस्टा रिका की राजधानी है। एक राजधानी से क्वेश्चन पक्का आएगा, अब इतना याद रखिएगा। ढाका 2 तो है नहीं, दिल्ली भी नहीं है, बीजिंग कहाँ की है, चीन की है, ठीक है। मुद्रा यहाँ की क्या है, रेनमिनवी है, ठीक है। दिल्ली तो भारत की है, पता ही है आपको। जो ढाका 2 नहीं है, ढाका है, ये कहाँ की है बताइए। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है, ठीक है। तो कौन बचा, सैन जोस हमारी कहाँ की है, कोस्टा रिका की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए, कितनी होती है, ये वाला क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ ये ऑप्शन रहा, बताइए कितनी होती है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा, जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो होते हैं, पहले तो 552 होती थी, 2 क्या थे, आंग्ल इंडियन थे, आंग्ल इंडियन, ठीक है। और ये 2 जो है सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती थी, इसको अब क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। तो बचे कितने हैं, 550, 550, जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा 550 मारना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता, तो हिंदी दिवस जो है 10 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है बताइए, जल्दी बताइए। प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस हमारा जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या किए थे, वापस आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो तो आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो ये हमारी अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो ये हमारी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है,
तो वर्तमान में सीएम यहाँ के शिंदे जी हैं, ठीक है। और यहीं के जो सबसे युवा जो है क्या बने हैं, सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम राहुल नार्वेकर करके है, ठीक है। राहुल नार्वेकर जी हैं, सबसे युवा हैं, ठीक है। और यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है, बताइए राज्यपाल कौन है यहाँ के। तो राज्यपाल यहाँ के हैं जो है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, बताइए कहाँ का है ओणम। तो ओणम हमारा केरल राज्य का है, ठीक है। कहाँ का है, केरल है। बिहू कहाँ का है, तो बिहू जो है असम का है, ठीक है। बिहू कहाँ का फोक डांस है, तो असम का है। तमिलनाडु का तो आप लोगों को पता ही है, पोंगल त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, पोंगल त्यौहार में। कर्नाटक का बताइए कौन सा, कंबाला जो क्या एक भैंसा दौड़ है, ठीक है, कंबाला कर्नाटक का, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार, अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। वहाँ हो गया नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो नोबेल प्राप्तकर्ता जो प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय थे उनका क्या नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए इनको प्राप्त हुआ था, गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1913 में मिला था, ठीक है, 1913 में, ठीक है। किस फील्ड में मिला था, तो साहित्य में मिला था, ठीक है। किस फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में मिला था। कब मिला था, 1930 में। इनको भारत रत्न भी प्राप्त है सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से भी नवाजे गए थे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है, किस अनुसूची में शामिल है, बताइए किस अनुसूची में शामिल है। इस चीज़ को आप बताइए किस अनुसूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, जल्दी बताइए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के किस अनुसूची में, समवर्ती में, संघ में या राज्य सूची में। तो ये हमारे राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का। ये कौन सी अनुसूची में ये दिया है, कौन अनुसूची 7 में जो है, 7 में ये दिया है। कौन से, एक राज्य सूची है, ठीक है, राज्य सूची। और बताइए एक राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। इंडिका जो मौर्य भारत का एक क्या लेख है, इसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिका जो है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फहियान जो एक चीनी यात्री था, किसके समय आया था, चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया था, ठीक। वेनसांग जो है ये भी एक चीनी यात्री, या किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। इसका जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य ये हमारा पड़ता कहाँ है, भरतपुर, तो हमारा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। एक इसका नाम क्या है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा राजस्थान में है। राजस्थान में विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो हमारा विषधारी, रामगढ़ विषधारी जो है वन रिजर्व, टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। कौन से नंबर का, 52वां नंबर का, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में इनमें से एक राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, राज्य सूची में कितने विषय होते हैं बताइए। राज्य सूची के कितने विषय हैं, तो राज्य सूची के 61 विषय हैं, ठीक है। और संघ सूची के 100 विषय हैं। और समवर्ती के कितने हैं, तो समवर्ती के 52 हैं, ठीक है, याद रखेंगे कितने हैं ये भी। तो ये हमारा कौन सा, कानून और व्यवस्था, ये भी तो राज्य सरकार का ही होता। पुलिस, जेल, ये सब हमारे किसके, राज्य के हैं। लेकिन दंड संहिता हमारी जो है संघ सूची का विषय है। दंड संहिता किसकी है, संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, भूटान को। थंडर ड्रैगन के नाम से किसको जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है, ठीक है। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। कहाँ है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या, आर्चरी है, मतलब तीरंदाजी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तीरंदाजी, ठीक है।
श्रीलंका का क्या है, बेसबॉल है, राष्ट्रीय खेल इसका क्या है, बेसबॉल है, ठीक है। जयवर्धनी कोट्टे इसकी क्या है, राजधानी है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जापान में हमारा क्या है, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है, ठीक है। यहीं पे हमारा कौन से क्रम का बताइए जल्दी। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक, हमारा पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों हमारा यहीं पे हुआ था, ठीक है। रियाद किस राज्य की राजधानी है बताइए। तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद है। बांग्लादेश की कहाँ है, ढाका है, ठीक। आप लोगों को पता है ये कहाँ है, ढाका है, ठीक। बोंगो सागर अभी युद्ध अभ्यास किसके साथ लड़ा गया है, तो बांग्लादेश के साथ। म्यांमार की राजधानी कहाँ है बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए म्यांमार की राजधानी कहाँ है, जल्दी बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यहाँ है विधानसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है, 40 हैं, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 32 हैं। तो बताइए कौन सा छोटा है, छोटू सा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का तो हमारा गोवा है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो सिक्किम है, ठीक है। मेघालय की राजधानी कहाँ, शिलांग है, ठीक है। मिजोरम की कहाँ है बताइए, मिजोरम की आप लोग कैपिटल बताइए, जल्दी बताइए। मीजो हिल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, कौन सी, मिजोरम में मीजो हिल्स पूछ देगा। मीजो हिल्स कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी मिजोरम में, ठीक है। इतना याद रख। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का चुने हुए कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा, ठीक है। हमारा जो संसद है 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। संसद कौन सा, एक हमारा लोकसभा होता है, एक हमारा राज्यसभा होता है, आरएस जिसको बोलते हैं, एक हमारे कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्र प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। विश्व में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ कब मनाया जाता है। यूएनओ दिवस जो है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1900 कब में हुई थी बताइए, 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है, इस समय वर्तमान में हेड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। तो खजुराहो का मंदिर यहीं पे कंदरिया महादेव मंदिर है, ये हमारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कहाँ पे, छतरपुर में, छतरपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रहेगा ना। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, सब जो है महाराष्ट्र में है। उड़ीसा में कौन सा मंदिर है बताइए, सूर्य का, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो हमारा उड़ीसा में। और गुजरात में द्वारका मंदिर हमारा कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध नब कालेबारा उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिए, बहुत टफ वाला क्वेश्चन है। उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, नब कालेबारा उत्सव किस राज्य में, केरल में मनाया जाता है, बिहार में, उड़ीसा में या राजस्थान में बताइए। तो ये हमारा उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा, नब कालेबारा, ठीक है, नब कालेबारा, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे ना। चलिए मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है बताइए, मधुबनी पेंटिंग जो हमारी कहाँ की है, तो हमारा बिहार की है, याद रखेंगे ना। केरल का कौन सा है, मोहिनीअट्टम, और कौन सा है, कथकली, ये हमारे वहाँ के फोक डांस हैं, ठीक है। और ओणम यहाँ का मुख्य त्यौहार है, ठीक है। राजस्थान घूमर डांस यहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अब क्वेश्चन नंबर जो पूछे गए हैं उनको बताइए। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है बताइए, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता था, युद्ध में वीरता के लिए दिया जाता है, खेल के उत्कृष्ट के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर, टोटल 100+ क्वेश्चन जाना है, इससे कम चाहे 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 100+। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है, बताइए किसके पास होता है। जब लोकसभा में टाई हो जाता है तो स्पीकर के पास अधिकार होता है, ठीक है। इस समय हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है, तो ओम बिड़ला जी हैं, कौन है, ओम बिड़ला जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ओम बिड़ला जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है बताइए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो जानते हैं द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। कौन से क्रम की हैं, 15वें क्रम की हैं, ठीक। और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा की हैं। ये इससे पहले राज्यपाल कहाँ की रही हैं बताइए, राज्यपाल कहाँ की रही हैं, तो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। टीचर प्रोफेशन इनका स्टार्टिंग में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप लोगों को पूरा डिटेल से ही पता है। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, कौन है, जगदीप
खड़े जी हैं, ठीक है, धनखड़ जी हैं, ठीक है। ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो इससे पहले वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे, ठीक है। वेस्ट बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। और वर्तमान में वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है बताएंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा। वर्तमान में वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है? उनके पास अतिरिक्त प्रभार है जो है, बताइए। बताएंगे, जरूर बताएंगे आप लोग, कमेंट में जरूर बताएंगे। जो लोग इस समय सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो बीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी या बीडी जत्ती जी, कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं बताइए? 23 का बताइए कौन सा है? तो ये हमारा बी पार्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे पता है आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। और सेकंड वाले कौन थे सेकंड नंबर के? तो राधा कृष्णन जी थे, राधा कृष्णन जी थे, ठीक है, राधा कृष्णन जी, ठीक। और सबसे कम उम्र के प्लस जो है निर्विरोध चुने आने वाले कौन थे बताइए? नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है बताइए? किसको सौंपता है? अगर उसका उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा? लोकसभा स्पीकर को या फिर मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को? तो किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और इसकी जानकारी किसको देता है उपराष्ट्रपति? लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है, याद रखिएगा। 24 का वी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए पूरा डिटेल से बता रहा हूँ तो समय लगेगा भाई जो है, ठीक है, समय लगेगा, ऑब्वियस बात है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट बताइए, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे बताइए? किस क्रम के राष्ट्रपति थे? 6वें थे, 5वें थे, 7वें थे, 8वें थे, बताइए किस क्रम के थे? 26 का, तो हमारे 6वें क्रम के क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से क्रम के थे? तो ये थे हमारे 14वें क्रम के हमारे। और कौन सी SC से फर्स्ट क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक, याद रखेंगे आप लोग जो है। SC जनजाति से, ठीक है, फर्स्ट। और ST से अभी बनी है जो संथाल जनजाति से आती हैं, वो हमारी 15वें क्रम की कौन है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है, 15वें क्रम की। चलिए नेक्स्ट बताइए 28, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट इसको करते हैं। जो आसान है उसको जल्दी करेंगे, जो टफ है, जो समझाने लायक है उसमें समझाया जाएगा, ठीक है। वनों की कमी और नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ावा सभी निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है बताइए? वैश्विक तापन का, आबादी का, या ग्रीन हाउस का, ओजोनीकरण, ओजोन रिक्तीकरण का, बताइए किसका है? तो आबादी बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा तो वन की क्या आएगी? कमी होगी वहाँ पे। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी निर्विरोध और 6वें क्रम के थे, 6वें क्रम के थे, याद रखेंगे। राजेंद्र प्रथम फर्स्ट राष्ट्रपति थे। और सेकंड कौन थे? तो सेकंड हमारे थे डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 भी बता दिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? मैंने बताया अभी, डॉक्टर S राधा कृष्णन जी थे। कौन थे? डॉक्टर S राधा कृष्णन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 तीनों बताइए। यहाँ पे बताइए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती? कई बार क्वेश्चन 12 होती है। कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, ठीक है। 33, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, बताइए। 1/2, 1/3, 1/ कितने होते हैं बताइए? 1/4, बताइए कितने होते हैं? 33 का, बताइए जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, सबको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, टॉपिक वाइज है ये हमारा। राज्यसभा, लोकसभा और
राष्ट्रपति, ये हमारे जो है स्टैटिक जीके में दिया है टॉपिक, तो उस पर क्वेश्चन चल रहे हैं अभी जो, ठीक है। ऐसे करके फिर आगे यूएनओ से आएगा जो है, मतलब जो हमारे संस्थाएं हैं या संघ है उनसे जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। राज्यसभा या विधान, जहाँ विधान परिषद है उसका भी सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी कितनी, 30 चाहिए होती है। राष्ट्रपति ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और जो राज्य हैं उनके राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, उनके लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, प्रधान बनने के लिए जो है 21 वर्ष चाहिए जो है, ठीक है, उसका सदस्य बनने के लिए। वोट देने की उम्र हमारी क्या होती है, 18 वर्ष होती है सिर्फ, ठीक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। यथा अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यसभा के अध्यक्ष 2018 का पूछ रहा है, तो ये तो करंट से रिलेटेड है, फिर भी आप बताइए 2018 का, और 2000 राज्यसभा के 2000, इसमें 2022 के कौन है। तो 2022 को आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है, जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं, वो हमारे क्या हैं, सभापति हैं राज्यसभा के 2022 में। 2018 के भी बताइए आप लोग। 36 का बताइए कौन सा है, तो 36 का हमारा एम वेंकैया नायडू जी थे, ठीक है। इनसे पहले ये हमारे 13वें क्रम के थे जो, तो ये हमारे कौन से हैं, 14वें क्रम के। उस पड़ोसी राष्ट्र का पहचान करें जिसके पास भारत की अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो हमारा बांग्लादेश क्या करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4037 मीटर की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और यहाँ की सीएम कौन है बांग्लादेश की, बताइए जल्दी। पीएम कौन है, शेख हसीना जुल्फो वाली हमारी क्या है वहाँ की। और ढाका इसकी क्या है, कैपिटल है। ढाका यहाँ क्या है, ढाका यहाँ की क्या है, कैपिटल है। यहाँ भारत जो है भारत क्या करता है, 3 ट्रेनें जो है चलाता है, पैसेंजर ट्रेन, जिसमें मैत्री है, बंधन और एक मिथाली, अभी हाल ही में चलाया है मिथाली, जो हमारी मिथाली राज क्रिकेटर है, जो महिला क्रिकेटर है, जो संन्यास ले ली हैं, उनके नाम से भी स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, बताइए किस देश के साथ भारत की। तो श्रीलंका के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। श्रीलंका के साथ अपनी क्या करता है, सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जलीय सीमा साझा करता है, क्या करता है, जलीय सीमा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए 39, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ लगती हैं, ठीक है। कौन कौन है इसमें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, और एक कौन है बताइए, हो गए कि नहीं 7, तो टोटल हमारे 7 हो गए, ठीक है। और 2 जलीय सीमा, मालदीव और श्रीलंका के साथ क्या करता है, जलीय सीमा साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव के साथ, ठीक है, मालदीव के साथ। मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ, किससे घिरा है बताइए। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ हमारा राज्य कौन है, त्रिपुरा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। तो वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है, किस देश में स्थित है। वेनिस शहर, वेनिस कहाँ पड़ता है बताइए, वेनिस हमारा कहाँ पड़ता है, जल्दी बताइए 41 का। तो ये हमारा है इटली। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है, ठीक है। यहीं पे हमारा कौन है, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हमारा क्या हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली में है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस है, ठीक। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, और डेनमार्क की कहाँ, कोपेनहेगन राजधानी है। यहीं पे हमारे जो भारत के अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अभी हाल ही में यहाँ पे क्या दौरा किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो कौन है बताइए, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, या सोलोमन द्वीप समूह, या वानुआतू, बताइए कौन है। तो अंटार्कटिका किसी के जो है अंडर, किसी भी देश के अंडर में नहीं है, ठीक है। अंटार्कटिका 42 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। 43 बताइए, जल्दी बताइए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बताइए कौन सा है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, जल्दी बताइए 43।
तो 43 हमारा बी पार्ट। पर्थ हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की क्या है, राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है, पर्थ इस साइड जो है, ठीक। और सभी राज्य जो है, ब्रिस्बेन हमारा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ब्रिस्बेन, डार्विन सब यहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, बाकू है। कहाँ है, बाकू है, ठीक है, याद रहेगा ना, कहाँ है, बाकू है, ठीक है। चलिए, और क्यू कहाँ की राजधानी है, क्यू जल्दी बताइए। अभी किसके किसके में, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, क्यू है, ठीक है, कहाँ है, क्यू है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, बताइए किस देश की समुद्री सीमा जो भूमध्य सागर पर नहीं है, बताइए। तुर्की, बेल्जियम, यूनान या फ्रांस। तो कौन हो जाएगा 45 का, बताइए जल्दी बताइए। तो बेल्जियम की नहीं है, ठीक है, कहाँ की, और तुर्की अपना हाल ही में नाम क्या कर दिया है, तुर्कीये कर दिया है, क्या कर दिया, तुर्कीये कर दिया, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, पेरिस में ही है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट बताइए 46 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है, अल्पाइन बताइए, अल्पाइन 46 का बताइए। अल्पाइन देश इटली हमारा है, ठीक है। अल्पाइन देश कौन सा है, इटली है, ठीक। चलिए, माले की राजधानी, माले किस राज्य की राजधानी है, मालदीव की, अभी हाल ही में बताया माले कहाँ की, केन्या की राजधानी कहाँ, नैरोबी है, ठीक है। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी है, ठीक। वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, यहीं पे केन्या में। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, जल्दी बताइए 48 बताइए। स्वीडन की राजधानी कहाँ स्थित है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, बताइए। स्टॉकहोम है, लग्जमबर्ग है, बर्न है या मैड्रिड है। तो क्या हमारी स्टॉकहोम है, ठीक है, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश है, मतलब बुल्गारिया, बेनिन, घाना या सूडान, कौन है 49 का। तो हमारा बुल्गारिया एक क्या है, यूरोपीय देश है। यूरोप मतलब यूरोप महाद्वीप का है, कहाँ का है, यूरोप महाद्वीप का। टोटल हमारे महाद्वीप कितने हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, यूरोप हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हमारा एशिया हो गया, और एक हमारा क्या बचा, अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए 7 महाद्वीप मैंने सातों के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट बताइए। और सबसे छोटा कौन सा है, बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या है, सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है, जिसके पास सर्वाधिक सीमा है, तो कौन सा है, चीन है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, सॉरी सीमा मतलब देश के साथ या किसके साथ, तो सबसे लंबी तटीय सीमा तो कनाडा की है, लेकिन सर्वाधिक सीमा चीन की है, स्थलीय सीमा जो है, ठीक है। 50 का क्या हो जाएगा, तो 50 का ए पार्ट, ठीक है। अगर तटीय सीमा पूछेगा तो कौन है, कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा है, ठीक है, कहाँ है, ओटावा है। ओटावा इसकी क्या है, राजधानी। यहीं पे हमारी बेफिन की खाड़ी, जो अभी हाल ही में पूछा था, बेफिन की खाड़ी का, बेफिन की खाड़ी या बेफिन लेक कहाँ पड़ती है, ये भी हमारे कनाडा में। इस क्वेश्चन को लेखपाल में पूछा था और मैं खुद नहीं कर पाया था इसको जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी दुनिया का क्या है, सबसे छोटा देश है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 51, थोड़ा फास्ट करते हैं। ग्रेनेडा स्थित है, बताइए कहाँ पे, ग्रेनेडा 52। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है, तो ग्रेनेडा हमारा कैरेबियन सागर में है, ठीक है, कहाँ है, कैरेबियन सागर में। चलिए नेक्स्ट बताइए 53 को क्या करना, मैच करना है। तो केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी, आपको पता है। नामीबिया की राजधानी, जहाँ से हमारा कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को लाया गया, जिसमें 5 मादा हैं और 3 क्या है, नर हैं, ठीक है। मोरक्को कहाँ, मोरक्को की राजधानी कहाँ है, बताइए जल्दी बताइए। मोरक्को की राजधानी जल्दी बताइए आप लोग। 53 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कमेंट में कौन कौन बता रहा है, कौन कौन नहीं बता रहा है, ठीक है, बताइए जल्दी। तंजानिया की कहाँ है, डोडोमा है, ठीक है, कहाँ है, डोडोमा है, ठीक। और सेकंड का 2 किस में दिया है, तो ये हमारा बी पार्ट, 2 ही मिलाने से बन गया जो, तो ठीक है। और तीसरे का किस पे गया है, चौथे पे बिड हॉक है। और मोरक्को की कहाँ है, राबात है, याद रखिएगा। यहाँ से हमारी 4 राजधानियाँ याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा किस देश के साथ गुजरती है, बताइए। ब्राज़ील के साथ तो गुजरती है, कन्फर्म है, ठीक है।
केन्या और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जहाँ जहाँ दिया है वहाँ से नहीं गुजरती है, ठीक है। इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखा, जी गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ठीक है। और कहाँ से? ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया या इंडोनेशिया, बताइए कौन सा है? बताइए जल्दी। 54 का, बताइए 54 का। तो ये हमारा बी पार्ट, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया के साथ क्या करती है? गुजरती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए 55, क्वेश्चन नंबर 55 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है? तो कौन है 5वें पे? पहला जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा कौन सा है? तो रूस है, ठीक है। भारत किस क्रम पे है? तो भारत का क्रम कौन सा? 7वां है। 8वें क्रम पे कौन है? अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना। लेकिन 5वें क्रम पे कौन है? बताइए 55 का, तो ब्राज़ील है। 5वें क्रम पे कौन है? ब्राज़ील है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अबू धाबी की राजधानी है, इसको कुछ नहीं करना है, बताइए जल्दी। तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है। इटली की कहाँ है? तो रोम है, ठीक। दक्षिण कोरिया की कहाँ है? तो सियोल है, सियोल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? जल्दी बताइए, पटाखा किस देश की मुद्रा है? 57 का, तो पटाखा हमारा मकाऊ की क्या है? मुद्रा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा राज्य की राजधानी है। झारखंड की कहाँ है? रांची है, ठीक है, झारखंड की रांची। छत्तीसगढ़ की रायपुर है, कहाँ है? रायपुर है। हिमाचल प्रदेश की कहाँ है? बताइए जल्दी, हिमाचल प्रदेश की कमेंट बॉक्स में। तो शिलोंग है, ठीक है, सॉरी शिलोंग, शिमला है, शिलोंग नहीं शिमला है, ठीक है। चलिए 59 का बताइए, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। चलिए 60 बताइए, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में बोली, जो सबसे पास में होगा वहीं पे बोली जाएगी, ठीक है। तो सिक्किम सबसे पास पड़ता है नेपाल के, सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 61, क्वेश्चन नंबर 61 बताइए, को उत्तर प्रदेश की हिमालयी पहाड़ी के क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। उत्तराखंड कब आया? तो 9 नवंबर 2000 को। किससे कट के बना था? यूपी से, यूपी से कट के बना था उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ की सेकेंड भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत अपनाने वाला पहला राज्य था ये। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब? तो 1975, सॉरी 1975 में दिया गया था। 62 का बताइए जल्दी। तो 1972 में, ठीक है। त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपना करके संविधान के अनुच्छेद में दिया गया वह राज्य सूची शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद क्या सशक्त है? बताइए किस आर्टिकल में? क्वेश्चन नंबर 63 बताइए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 वो हमारा 249 में, ठीक है, याद रखिएगा। कौन से? 249 में। अनुच्छेद अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? तो 108 के तहत क्या संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन इसका रहता है? तो लोकसभा स्पीकर रहता है। लोकसभा स्पीकर इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है, ठीक। चलिए 65 बताइए, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? बताइए कब आयोजित की गई थी? तो 15 जून 1952, ये दोनों तो हैं नहीं, ठीक है। कब आयोजित की गई थी? 50-50 मैंने कर दिया, सी या डी? बताइए 65 का कौन सा? तो 65 का हमारा सी, 13 मई 1952 से हमारी प्रथम लोकसभा स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी? बहुत बार एक क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। अब इसको बार बार बताना सही नहीं है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से संसद कार्य नहीं करती है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा संसद विधायी कानूनों को बनाना और वित्तीय कार्य करती है? धन बिल और बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। बी पार्ट बताइए, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है। चुनावी कार्य कौन सा करेगी? भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगी? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमसे गलत ही पूछा है, तो यही हमारा बी पार्ट हो जाना चाहिए 67 का, ठीक है। 67 का हमारा क्या बी पार्ट होगा या डी पार्ट होगा? संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। हाँ बिल्कुल सही है, क्या करती है? चुनाव करती है, इसी के सदस्यों द्वारा ही तो चुने जाते हैं। संसद के पास न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार होती है। बिल्कुल गलत बात है, तो यही हमारा बिल्कुल गलत बात ही पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा या विधानसभा चुनाव खड़े होने के लिए उम्मीदवार की
कितनी बार यार, 25, क्वेश्चन नंबर 25 होगा, ठीक है। उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, मतलब भूमि का क्षरण किसको, जब बारिश होती तो पानी का बहाव तेज रहता तो अपने साथ मिट्टी काट के ले जाता, तो वन रोपण, जितना आप वृक्ष लगाएंगे उतना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। चलिए 70 बताइए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने समय तक हो सकती है, तो 1 घंटे की होती है, ठीक है। कितने की होती है, 1 घंटे की शून्य अवधि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, 1 घंटे का होता है, अभी मैंने बताया। इसका अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई जाए तो वही हमारा शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है, सूचना की अवधि क्या है, निजी विधेयक कोई है तो 1 माह है, कितनी है, 1 माह पहले क्या करेगा वो, सूचित करेगा कोई अपना निजी विधेयक पेश करना है तो। चलिए वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इसकी संख्या में 1971 को परिवर्तन नहीं हुआ था, बताइए 73 का, तो हमारे कितने हैं, 343 हैं, वर्तमान में कितने हैं, 343 पे चुने गए हैं, ठीक है। चलिए 74 का बताइए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, बताइए कितनी, 131, 85, 39 लोकसभा का पूछा है। 74 का कौन सा, तो डी 131 है, ठीक है। कितनी है, 131, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्य कितनी बार भैया पूछोगे, तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। 76 का बताइए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर जी थे, कौन थे, जीवी मावलंकर जी, ठीक है। 30 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं, ठीक। अगला हम लोग इसका जो है स्टैटिक्स, फिर रिवीजन भी इसी का करवाएंगे, जो है 2-4 दिन में पूरी फुल वीडियो आएगी, जो है 1 से 2 घंटे की। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष कुल कार्यकाल सर्वाधिक है, किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है, बताइए। 77 का कौन सा, सी हो जाएगा, डॉक्टर बलराम जाखड़ का, किसका, डॉक्टर बलराम जाखड़ का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, 80, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, LS का मतलब क्या होता है, लोकसभा, ठीक है, 80 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, बताइए। राज्यसभा की जो है 31 है। अब विधानसभा की बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में तो 403 है, ठीक है। अब विधान परिषद की भी बता दीजिए, जब सब बता ही रहे हैं तो विधान परिषद की कितनी है, 100 है। चारों में से एक क्वेश्चन 100% यूपी पेट 2021 में 2022 में पूछेगा, जो है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया, अगर पूरी वीडियो देख लिए तो 10 नंबर कहीं नहीं गया। मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, बताइए। किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने मतलब सांसदों की ज़रूरत होती है, बताइए। 79, जल्दी बताइए, ते 50, कितने की, 50 की, ठीक है। 80 बताइए, क्वेश्चन नंबर 80, विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है, तो हमारे राज्य विधानसभा की पूछा तो राज्यपाल की, अगर लोकसभा की पूछता तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 बताइए। 81, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, कम से कम अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 60 मिनिमम हो सकते हैं और 50 कुछ अपवाद हैं, जैसे हमारा सिक्किम हो गया, ठीक है। सिक्किम हो गया, तो यहाँ पे कितनी है विधानसभा की, तो विधानसभा 32 हैं। और हमारा यहीं जो है गोवा हो गया, तो गोवा में कितनी है, गोवा में 40 ही हैं। तो ये सब हमारे क्या अपवाद हैं, कुछ राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, तो राज्य के विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। राज्यों की बात किया है, ठीक है, ध्यान दिया करिए इस बात को। जो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा किसके द्वारा घोषित किया गया था, पहला पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था, 83 बताइए, तो हमारे राजनाथ सिंह द्वारा, ठीक है, राजनाथ सिंह द्वारा घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, यही बता दीजिए। 84 का कौन सा है, 84 का हमारा जो है तो बी पार्ट राइट, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 85 बताइए, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। किस दिवस के रूप में, क्योंकि गांधी जी की इसी दिन क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी 30 जनवरी की, इसलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए, अब हमसे दिवस से क्वेश्चन, जो जितने भी दिवस से आए टॉपिक वाइज सभी हैं क्वेश्चन, जो है पूरा
नीचे दिए गए महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियों जिन्हें 2018 में मनाया गया, 2018 का है, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आप लोग याद रखेंगे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। गोवा क्रांति दिवस बताइए 18 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 22 जून को। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ या विश्व साइकिल दिवस कब मनाई जाती है बताइए, दोनों बताइए। 86 का, तो 86 का ए पार्ट ही हमारा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए 8 मार्च को नहीं, ये क्या 8 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 87 बताइए। कुछ महत्वपूर्ण ये भी 2018 की हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि WHO की इसी दिन क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 1948 को WHO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई। तो इस हिसाब से डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो विश्व डाक दिवस मैच करना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब बताइए विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो डी का देखिए किसमें 1 कहाँ कहाँ दिया है, तो दोनों में दिया है। फिर उसमें और 4 1 किस में दिया है, तो ए है, ठीक है। तो हमारा थर्ड, पहला किस पे आएगा, थर्ड पे आएगा, और दूसरा दूसरे पे जाएगा। 25 जनवरी को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कब दी गई थी, 23 मार्च को दी, कब दी गई थी, 23 मार्च को। 89 का कौन सा, 23 मार्च को दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 बताइए। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, 90 का बताइए। तो किसको, जो 2019 को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं के लिए घोषित किया गया, ठीक है। और 2023 को जो बाजरा दिवस के, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 51 का बताइए। तो ये हम 24 नवंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए 52 बताइए। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया गया था, 92 का। तो ये मनाया गया था 4 जनवरी को 2016 में, लेकिन उस तरह मनाया जाता है कब, 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी इसी दिन 9 जनवरी 1915 को क्या किए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगला बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 94 बताइए, क्वेश्चन नंबर 94। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है, तो यह मनाई जाती है 5 जून 2015 से क्या मनाना स्टार्ट की गई थी, याद रखेंगे। 2 जून को मनाई जाती। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, संघाई में है, ठीक है। 5 बैंकों का, जिसको बोलते हैं NDB, इसने अपना एक क्या है, कार्यालय खोला है कहाँ, गुजरात में जो है, ठीक है। एक कार्यालय खोला है कहाँ पे, गुजरात में। ये भी याद रखेंगे, अभी हाल ही में करंट का है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग है। क्वेश्चन पूछा यूपी पेट 2021 में, क्वेश्चन पूछा था, द हेग जो है फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है, तो हमारी कहाँ, जिनेवा है या वियना है या पेरिस या बर्लिन है, बताइए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 का कहाँ है, वियना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 98 बताइए। ये लास्ट पेज है जो है, यही आज आप लोगों का आखिरी होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ, इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, ठीक है। कहाँ पे है बताइए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो जेनेवा किसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक का। और IMF का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC में, ठीक। चलिए IMF है, ठीक है, IMF है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था, बताइए 99 का। तो ये हमारा जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इजराइल के निर्णय संबंधित मुद्दों का कारण परिषद में छोड़ दी थी, ठीक है, ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, आज हम लोगों का शतक पूरा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा कौन कौन सी है, बताइए। सरकारी भाषा अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी और स्पेनिश, 6 हैं। और कार्यकारी भाषा कौन सी, अंग्रेजी और फ्रेंच है, याद रखेंगे, ठीक है।
सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बताइए 101 का सार्क की पहली बैठक, तो 101 का हमारा जो है ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। हेमिस गुप्पा मठ कहाँ पे है? हेमिस गुप्पा मठ कहाँ पे है? 102 का बताइए कहाँ पे है? लद्दाख में। हेमिस मठ भैया याद रखेंगे बस। हेमिस मठ कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मठ है। ठीक, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा पैलेस का घर है कहाँ पे है? तो ये हमारा हैदराबाद में। याद रखिएगा, फलकनुमा घर है। ठीक है, चलिए 104 बताइए। 104 पैल पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है। 7 मंजिला ये कहाँ पे है? बताइए 104 का। तो ये हमारा दलाई लामा के लिए बनाई गई, जो हमारे कहाँ रहते हैं? धर्मशाला धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है, धर्मशाला ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एलपीजी मुक्त है जो है, एलपीजी युक्त हो चुका है। ठीक है, धुआं मुक्त हो चुका है। ठीक, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार में है। किस में है? कुतुब मीनार में। ठीक है, कहाँ में है? कुतुब मीनार में है। ठीक, तो 105 का क्या हो जाएगा? 105 का जो है सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 106 आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो बचे हुए हैं कम से कम हम लोग 250 क्वेश्चन करेंगे टोटल। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन जितने भी होंगे 140 और इस क्वेश्चन वो लोग हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? विश्व धरोहर स्थलों के आधार पर संख्या में कौन सा स्थान है? विश्व में पूछ रहा। 106 का बताइए। तो ये हमारा कौन सा बी पार्ट है? कौन सा है? छठवां है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, बहुत मेहनत हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।